अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूज मेमो हुक क्या होता है रिएक्ट में और इसको कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर और क्या इसके बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूज मेमो जो हुक है वो रिटर्न करता है मेमोराइज वैल्यू। मेमोराइज वैल्यू मतलब इसने कहीं पे मेमोराइज करके रखी हुई है वैल्यू, कोई वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू को इसने कैश करके रखा हुआ है, उसको ये रिटर्न करता है। मतलब यहाँ पे देखिए यूज मेमो में दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर तो ये एरो फंक्शन है, दूसरे पैरामीटर में यहाँ पे देखिए एरे ऑफ डिपेंडेंसीज है। मतलब एरे ऑफ डिपेंडेंसीज क्या होता है, जब भी हम इस एरे के अंदर जो वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके चेंज करने पे ये हमारा जो फंक्शन है कंप्यूट एक्सपेंसिव वैल्यूज, ठीक है, ये हमारा कॉल होगा। अगर ये हमने चेंज की, मान लीजिए फर्स्ट टाइम पे 2 3 आया इसके अंदर, तो 2 3 पे ये एग्जीक्यूट हो गया। दूसरी बार ये कॉल हो रहा है तो 2 3 पे ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये क्या करेगा, इसने फर्स्ट टाइम पे जो इसका जो रिटर्न वैल्यू हुई थी इस फंक्शन की, उसको मेमोराइज कर लिया, उसको कैश कर लिया, और जब 2 3 आगे दोबारा से आएगा तो ये वही वैल्यू रिटर्न हमें रिटर्न कर देगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इससे क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए आप, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू के लिए ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा के मेमोराइजेशन के लिए, किसी वैल्यू को मेमोराइज करने के लिए, कैश करने के लिए यूज मेमो यूज होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। और यूज मेमो जो जिसके लिए होता है, मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से कोई फंक्शन जो है हमारा वो डिले रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, डिले रेस्पॉन्स कर रहा है तो मतलब क्या है कि हमारा रेंडर जो है स्लो हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं दो स्टेट लेने वाला हूँ, दो स्टेट लूंगा। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। एक मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, काउंटर डॉट जेएस, ये हो गया। ठीक है, RSF रिएक्ट कोड स्निपेट से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, बटन। ठीक है, इसमें लिया मैंने काउंट 1। ठीक है, काउंट 1 मैंने यहाँ पे कुछ काउंट ले लिया। एक बटन लिया मैंने यहाँ पे, फिर से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिया काउंट 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि ये बटन पे, इस बटन के क्लिक पे मैं क्या करूंगा, ये जो काउंट स्टेट होगी इसको इंक्रीज करूंगा। जब ये इंक्रीज होगी तो मैं इसके यहाँ पे इवन है कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है मेरा, ये इवन आ रहा है या ओड आ रहा है, ये मुझे दिखाना है। ये इवन आ रहा है या ओड आ रहा है, लेकिन जिस फंक्शन से जिससे मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे इवन वैल्यू है काउंट 1 में मेरी या ओड है, वो वैल्यू के लिए मैं कुछ, जो मेरा फंक्शन बनाऊंगा वो कुछ टाइम ले रहा है। मान लीजिए जैसे मैंने क्लिक किया तो एकदम उस पर कुछ बिजनेस लॉजिक लगा हुआ है और वो उसको डिले कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पूरे रेंडर को स्लो कर देगा। लेकिन जब मैं काउंट 2 पे क्लिक करूंगा तो काउंट 2 पे तो इवन और ओड की फंक्शनलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो रेंडर फास्ट होना चाहिए। लेकिन क्या करें, अगर हम यूज मेमो यूज नहीं करते हैं तो ये फिर से रिटर्न करेगा, क्योंकि जो मेरा इवन एंड ओड कैलकुलेट करने का फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो हम उसको मेमोराइज कराएंगे और उसको हम इस, ये जो हमारा काउंट 2 है इस पे एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। ठीक है, इस केस में हम देख सकते हैं कि किस तरह से यूज मेमो वर्क करता है। तो पहले चलते हैं, हम यहाँ पे स्टेट बना लेते हैं दोनों के लिए। काउंट पहला हो गया काउंट 1, सेट काउंट। ठीक, अब यहाँ पे जाते हैं यूज स्टेट। स्टेट बनाने के लिए यूज स्टेट का यूज करना होगा। यहाँ पे ले लिया मैंने 0। ठीक है, फिर काउंट काउंट 2, काउंट 2 लिया और सेट किया काउंट 2 को, और यहाँ पे कर दिया यूज स्टेट 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक जो इस पे लेने वाला हूँ, यहाँ पे लिया मैंने एक ऑन क्लिक पर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट फंक्शन लूंगा कि यहाँ पे मैं काउंट को इंक्रीमेंट कराऊंगा। ठीक, और इस इंक्रीमेंट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ इंक्रीमेंट। ठीक है, फंक्शन, ये इंक्रीमेंट फंक्शन लिया मैंने, ये इसके क्लिक पे कॉल होगा और यहाँ पे सेट काउंट 1, और सेट काउंट 1 में काउंट 1 + 1, ये हो गया।
ठीक है, यहाँ पे मैं एक टैग ले लेता हूँ br1, br ले लिया, br टैग ले लिया। ठीक है, यही सेम काम मुझे यहाँ पे काउंट 2 पे करना है, लेकिन यहाँ पे मैं लूंगा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मैं लूंगा। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इसमें मैं क्या करूँ, जो काउंट 2 है, सेट काउंट 2, इसमें मैं काउंट 2 को डिक्रीमेंट कराऊंगा बाय 1, इस तरह से। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर लूंगा और यूज कर लूंगा। काउंटर इंपोर्ट हो गया और यूज हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं, रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैंने जो यहाँ पे काउंट लिया है, काउंट 1, ये मैं यहाँ पे दिखा और देता हूँ। ये 0 ही है ना, तो 0 की जगह यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज किया, और जो काउंट 2 है उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, अब चलते हैं, रिफ्रेश किया तो देखिए वर्क कर रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अभी मैंने इवन और ओड के लिए मैंने फंक्शन नहीं बनाया, उसके लिए मैंने बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है, तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न जो भी मेरा काउंट 1 है उसको मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर वो 0 है मॉड्यूलस 2, तो ये ट्रू होगा, रिटर्न ट्रू करेगा, यानी कि वो इवन हो जाएगा। अदरवाइज वो फॉल रिटर्न करेगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो अब इसको हम इवन ओड में किस तरह से करेंगे। ठीक है, इस टैक्स को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से इज इवन, अगर ट्रू है तो रिटर्न करेगा क्या, इवन। एल्स टर्नरी ऑपरेटर में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ओड। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए अभी 3 है तो ओड है, 4 है तो इवन है, 5 है तो ओड है, 6 है तो इवन है। सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही। अब मैं इसमें कुछ इसको डिले कराता हूँ। ठीक है, फॉर लूप लगाया मैंने, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, ठीक है, आई। तो एक मैंने लूप ले लिया, ये लूप इतनी बार एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या कुछ टाइम लेगा, तो इससे ये इज इवन जो है फंक्शन मेरा डिले हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी फास्ट ही चल रहा है, तो और मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करा लेता हूँ। अभी भी कुछ एक वैल्यू और करा लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा होगा, देखिए टाइम ले रहा है ना लोडिंग के लिए। अब ये स्लो हुआ है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया देखिए, क्लिक कर रहा हूँ तो कितनी देर में आ रहा है, अपडेट हो रहा है 1, देखिए 2। अब मैंने क्लिक किया, देखना, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ओड, तो कुछ सेकंड का ले रहा है, कुछ सेकंड टाइम ले रहा है यहाँ पे अपडेट होने के लिए। तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो मैंने बिजनेस लॉजिक लिखा है ये इस फंक्शन को स्लो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रेंडरिंग स्लो हो रही है। लेकिन इस फंक्शन में जो काउंट 1 का यूज हो रहा है, स्टेट जो काउंट 1, काउंट 2 तो हो ही नहीं रही है। लेकिन जब मैं काउंट 2 पे क्लिक करूंगा, देखिए ये भी स्लो अपडेट हो रहा है, काउंट 2 भी स्लो अपडेट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मेरा परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जब काउंट 1 जो मेरा स्टेट है, अगर उसके लिए मेरा यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, तो जब वो चेंज हो तभी मेरा यहाँ पे रेंडरिंग स्लो होना चाहिए ना। काउंट 2 तो फास्ट होना चाहिए ना एकदम, डिक्रीमेंट फास्ट फास्ट होना, ये क्यों टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं हम यूज मेमो हुक से। तो यूज मेमो हुक यहाँ पे हमने लिया, बहुत सिंपल है, हमने यूज मेमो हुक लिया। तो पहले में हम ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, पहला पैरामीटर इसको कट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखा। दूसरा क्या था, एरे ऑफ डिपेंडेंसी था, बताया था ना ए बी।
यहाँ पे देख लीजिए एरे ऑफ डिपेंडेंसी में ये ए बी था, ठीक है। तो एरे ऑफ डिपेंडेंसी इस फंक्शन की किस चीज पे डिपेंडेंसी, काउंट वन स्टेट पे, तो यहाँ पे हम काउंट वन पास कर देंगे, ठीक। अब इसको हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पे रखा, ठीक। अब ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन तो है नहीं क्योंकि ये तो एक वैल्यू हो गई, तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है। फंक्शन नहीं है, वैल्यू है। अब हम चलते हैं, अब मैंने रिफ्रेश किया इसको, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो ये स्लो करेगा, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया काउंट टू पे, देखिए काउंट टू पे क्लिक किया कितना फास्ट फास्ट हो रहा है, काउंट वन पे किया स्लो हो रहा है, काउंट वन पे किया स्लो हो रहा है, काउंट वन पे किया स्लो हो रहा है, ठीक है। स्लो अपडेट हो रही है यहाँ पे स्टेट, और जब मैं काउंट टू पे कर रहा हूँ तो फास्ट हो रही, आप देख रहे हो। और पहले क्या था, जब मैं काउंट टू पे भी क्लिक करता था तो मेरा जो रेंडरिंग था तो स्लो होता था, तो भी स्लो होता था, ठीक है। वो रिजोल्व हो गया। अब सिर्फ जब मेरी काउंट वन जो मेरी स्टेट अपडेट होगी तभी रेंडरिंग स्लो होगी, काउंट टू पे मेरी कुछ स्लो नहीं होगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया। कैसे, मेमो से, मेमो ने इसने मेमोराइज कर दिया कि जब भी मेरा काउंट वन स्टेट चेंज नहीं मिलेगा, प्रीवियस ही मिलेगा, प्रीवियस स्टेट मेरी मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो इसने मेमोराइज वैल्यू की हुई है इसकी वही रिटर्न करेगा, ठीक। और अगर ये चेंज हो गया, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ चेंज होगा, तब ये एग्जीक्यूट होगा, जब एग्जीक्यूट होगा तो टाइम लेगा, तो रेंडरिंग स्लो करेगा। तो ये था यूज मेमो हुक, और आई थिंक आपको समझ में आ गया। इससे बेस्ट कोई एग्जांपल नहीं हो सकता है जो मैंने आपको बताया, और यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और यूज मेमो का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और मेरी जो आने वाली वीडियो है आपके लिए मिलती रहेंगी। अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक किया है तो बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।